बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फंडामेंटल प्रिंसिपल। लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो था डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए को प्रिपेयर करना, ठीक है। डीएनए से डीएनए को बनाना, उसको बोलते थे डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद हमने अब क्या करवाना है, डीएनए से आरएनए प्रिपेयर करवाना है, ठीक है। डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस करवानी है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और उस आरएनए से हमने क्या करवाना है, आगे प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है। उस प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। The central dogma of molecular biology describes the flow of genetic information in cells from DNA to messenger RNA to proteins, ठीक है। जो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है? ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो फ्रॉम डीएनए टू द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। इट स्टेट्स दैट जीन्स स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। जो जीन्स होती हैं वो स्पेसिफाई करेंगी, वो डिटरमाइन करेंगी कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर सीक्वेंस कौन सी होगी, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी। और अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो आके जुड़ेंगे, ठीक है। और पेप्टाइड फॉर्मेशन बनाएंगे, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, और पॉलीपेप्टाइड चेन फाइनल में क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। Genes specify the sequence of messenger RNA molecule, which in turn specify the sequence of protein, ठीक है। प्रोटीन की सीक्वेंस कैसे होती है, प्रोटीन किस चीज से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो अकॉर्डिंग टू द मैसेंजर आरएनए होगी। जिस तरह की मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस होगी उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोटीन होगा उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनकी सीक्वेंस होगी। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है उसमें कौन से होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए के अंदर बेसिस होती हैं, 4 बेसिस हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमिन। जो डीएनए होगा वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होगा, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। और रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए डिवाइड होके उसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे जो न्यू डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनमें आगे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो डीएनए होगा वो एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक है। उसके बाद है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिस इसमें कौन सी होगी, साइटोसिन होगी, गुआनिन होगी, एडेनिन, और थायमिन की जगह पे इस जगह पे क्या होगा, यूरासिल, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। उसके अलावा इसके फंक्शन क्या होंगे, आरएनए, आरएनए क्या होता है, इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए मेक्स अप टू 60% ऑफ द राइबोसोमल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो राइबोसोमल आरएनए होगा वो राइबोसोमल स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट 60% बनाता है। उसके बाद है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए एंड कैरी इट टू द राइबोसोम्स। जो मैसेंजर आरएनए होगा वो इंफॉर्मेशन को डीएनए से कैरी करेगा, डीएनए से कैरी करवाने के बाद उसको, अपने माइक जो है उसको ऑफ रखें, डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको कॉपी करेगा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कॉपी करने के बाद वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के साथ मिलके उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको डीकोड किया जाएगा। डीकोड करने के बाद अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स को जोड़ेंगे और पेप्टाइड फॉर्मेशन बना देंगे, एक पेप्टाइड चेन बना देंगे, और वो पेप्टाइड चेन एट द लास्ट क्या बनाती है, प्रोटीन फॉर्मेशन बनाती है। क्लियर है। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज ट्रांसफर कर रहा है। क्या चीज ट्रांसफर कर रहा है, डिलीवर्स अमाइनो एसिड टू द प्रोटीन एट द राइबोसोम टू एक्सटेंड द चेन। ये क्या करेगा कि जिस टाइम पे मैसेंजर आरएनए आके राइबोसोम के साथ बाइंड होगा, जब आके बाइंड होगा तो उसको डीकोड करने के लिए साथ साथ अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स को जोड़ना है। वो अमाइनो एसिड्स को उठा के लेके आने वाला जो मटेरियल है वो कौन सा है, ट्रांसफर आरएनए। वो
साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को उठाएगा, ठीक है, और राइबोसोम तक लेके आएगा। राइबोसोम अकॉर्डिंग टू द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस उसको पेप्टाइड चेन के ऊपर जोड़ता जाएगा और जो चेन होगी उसको एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है, पेप्टाइड फॉर्मेशन करवाता जाएगा। इज दैट क्लियर? डीएनए में होती है कौन सी? डीऑक्सीराइबोस, जो शुगर होती है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या है कि इसमें से एक ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव की जाती है। ये देखें, ये राइबोस शुगर है, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी, यानी कि डी का मतलब क्या है? रिमूव करना, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के बाद जो शुगर बचती है उसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं, ठीक है। जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है वो डीएनए के अंदर होती है, राइबोस शुगर जो होती है वो आरएनए के अंदर होगी। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स होगी, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होगी। आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्टैंडर्ड होगी। इसमें बेसिस का क्या फ़र्क है कि डीएनए के पास जो डिफरेंट बेस है वो थाइमीन है, और आरएनए के पास वही थाइमीन की जगह पे कौन सी बेस रिप्लेस कर रही है? यूरासिल, ठीक है। वही सेम चीज़ इधर भी बताएगी, ये राइबोस शुगर है, ठीक है, आरएनए के अंदर होगी। इस जगह पे क्या है? ऑक्सीजन अटैच्ड है। यहाँ से अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। जीन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड विद डिफरेंट एफिशिएंसीज। फॉर एग्जांपल दिस इज अ जीन, ठीक है। जब ये एक्सप्रेस होगी तो इसकी क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन होगी, इसको कॉपी किया जाएगा। जिस वक्त इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वहाँ से बनेगा मैसेंजर आरएनए, ठीक है। वो मैसेंजर आरएनए आगे न्यूक्लियर, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स का जो मैसेंजर आरएनए है वो ऑलरेडी किस जगह पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो जो क्रोमाटिन मटेरियल होगा वो किस जगह पे आपको मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए जिस वक्त कोई जीन एक्सप्रेस होगी वहां से जो ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए बना है। मैसेंजर आरएनए किस जगह पे बन रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से वो ट्रांसपोर्ट होगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जाके फिर वो राइबोसोम के साथ मिलेगा। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए को डीकोड करके उससे प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन हुई है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसकी जब ट्रांसलेशन होगी तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स को जोड़ के हम प्रोटीन सिंथेसिस कराएंगे। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जब जीन एक्सप्रेस होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होगी, in which a particular segment of DNA is copied into RNA, especially messenger RNA by the enzyme RNA polymerase, ठीक है। With the help of an enzyme which is called RNA polymerase, we will copy the specific segment of DNA, ठीक है। उस सेगमेंट को कॉपी करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को जो हमने कॉपी किया उसको मैसेंजर आरएनए का नाम दिया जाता है, ठीक है। अकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो कॉपी होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो रीडिंग होती है वो 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ होती है, और जो राइटिंग होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ होती है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुई है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ होगी। इन्वॉल्व्स आरएनए पॉलीमरेज, जिस इंजाइम ने ये ट्रांसक्रिप्शन करवाई है, ठीक है ना, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए मस्ट ऑल बी ट्रांसक्राइब्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस टू टेक प्लेस, ठीक है। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए ये तीनों के तीनों आरएनए मौजूद होने चाहिए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए भी मौजूद होना चाहिए, ट्रांसफर आरएनए भी होना चाहिए, और राइबोसोमल आरएनए भी होना चाहिए। ये तीनों आरएनए होंगे, उसके बाद ही जो मैसेंजर आरएनए होगा उससे हम प्रोटीन की सिंथेसिस करवा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए, द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स डिटरमाइन द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस होगी उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हम अमाइनो एसिड्स को उसके ऊपर जोड़ेंगे, ठीक है, और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली एक प्रोटीन की सीक्वेंस होगी। प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी सीक्वेंस होगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए कैरीज द अमाइनो एसिड टू मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए ने क्या करना है कि अमाइनो एसिड्स को उठा के ट्रांसपोर्ट करना है किसके पास? मैसेंजर आरएनए के पास, राइबोसोम के पास, ताकि वो उन अमाइनो एसिड्स को
अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जोड़ता जाए और पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करवाए। ट्रांसफर आरएनए फोल्ड्स इन ऑन इटसेल्फ, यानी कि ये अपने ऊपर ही फोल्ड हुआ होता है। उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए, मेजर कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पोर्शन राइबोसोमल आरएनए से बना होता है राइबोसोम्स का। उसके बाद है सेंस वर्सेस एंटी सेंस डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है ना, उन दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड के ट्रांसक्रिप्शन हो गए, किसी एक स्ट्रैंड को हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड का नाम देते हैं, दूसरे स्ट्रैंड को एंटी सेंस का नाम देते हैं, ठीक है। जिस स्ट्रैंड को हम कॉपी करते हैं उसको बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड को हम कॉपी नहीं करते उसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। द डीएनए डबल हेलिक्स हैज टू स्ट्रैंड्स, ओनली वन ऑफ देम इज ट्रांसक्राइब्ड। दोनों में से सिर्फ एक को ट्रांसक्राइब करेंगे। द ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड इज कॉल्ड एंटी सेंस स्ट्रैंड। जिसको हम ट्रांसक्राइब करेंगे, जिसको हम कॉपी करेंगे, उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड का नाम देते हैं। द नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड इज द सेंस स्ट्रैंड। जिसको हम ट्रांसक्राइब नहीं करते उसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। मैसेंजर आरएनए इज कंप्लीमेंट्री टू द एंटी सेंस स्ट्रैंड, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए होगा वो किसके कंप्लीमेंट्री होगा, किसकी हमने कॉपी की है, एंटी सेंस स्ट्रैंड की, तो वो उसी स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जिसको हमने कॉपी करना है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, एंटी सेंस स्ट्रैंड का, ठीक है। इसको हमने कॉपी करना है, जब इसको हम कॉपी करेंगे तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से, जिसको हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड का या एंटी सेंस स्ट्रैंड का नाम दिया है, उससे हमने मैसेंजर आरएनए की प्रिपरेशन करवाई है, मैसेंजर आरएनए तैयार करवाया है, और उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से जो उनका क्रोमाटिन मटेरियल है आपको किस जगह पे मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो घूम फिर रहा होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर उसका अगर क्रोमाटिन मटेरियल मिल रहा है तो उस जगह पे क्रोमाटिन मटेरियल में ही डीएनए होता है ना, तो उस डीएनए का जो स्पेसिफिक पोर्शन होगा वहाँ की जब जीन एक्सप्रेस होगी तो इस जीन के ऊपर जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, ठीक है, और उसके एक स्ट्रैंड की क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन किस जगह पे हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। वहाँ से जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो उसको जो यूकैरियोट्स हैं उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसको न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा। ये ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही राइबोसोम्स तैर रहे होते हैं, वो राइबोसोम के साथ बाइंड होगा, बाइंड होके उसकी क्या होगी, ट्रांसलेशन हो जाएगी और उससे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि ट्रांसक्रिप्शन किस जगह पे हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ट्रांसलेशन भी किस जगह पे हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन होगी सेल्स न्यूक्लियस, क्योंकि जो इनका यूकैरियोट्स का क्रोमेटिन मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगी। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए होगा वो किसी का पे आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मैसेंजर आरएनए will come into the cytoplasm and translation will take place in the cytoplasm. DNA in prokaryotes more accessible to the RNA polymerase than DNA in eukaryotes, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है किस जगह पे पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में, इसलिए वो आरएनए पॉलीमरेज के लिए इजीली एक्सेसिबल होता है। यूकैरियोटिक डीएनए इज रैप्ड अराउंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए एक तो न्यूक्लियस के अंदर होगा और उसके अलावा जो एक प्रोटीन के इर्द गिर्द डिफरेंट जगह पे वो उसने बीडिड लाइक अपीयरेंस होती है, उन प्रोटीन्स को हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम देते हैं और उस छोटे से पोर्शन को न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो पोर्शन भी हमने ट्रांसक्राइब करना होगा, जिस जगह की जीन एक्सप्रेस होगी उस जगह पे जाके जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो जाके बाइंड करेगा और उसको ट्रांसक्राइब करेगा। यूकैरियोटिक डीएनए इज पैक्ड क्रोमाटिन, ये क्या है, पैक्ड क्रोमाटिन होता है, क्योंकि किस जगह में पैक होता है, न्यूक्लियस के अंदर। वाइल आरएनए पॉलीमरेज इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद प्रोकैरियोटिक डीएनए, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली तैर रहा होता है, ये किसी भी ऑर्गेनेली के अंदर, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर कवर नहीं होता, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज होगा डायरेक्टली जाके इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो डीएनए होगा वो पैक्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। अदर प्रोटीन मीडिएट इंटरेक्शन बिटवीन आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए इन द यूकैरियोट्स। कुछ प्रोटीन्स होंगे जो इनकी आपस में इंटरेक्शन करवाएंगे, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज की और डीएनए की, यानी कि डीएनए के स्पेसिफिक पोर्शन की जिसकी हमने क्या करवानी है, ट्रांसक्रिप्शन, उनकी आपस में इंटरेक्शन करवाएंगे ताकि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के उस स्पेसिफिक पोर्शन से बाइंड होके उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवा सके। Messenger RNA produced as a result of transcription is not modified in prokaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की जाती, ठीक है। उसको एज इट इज़ जो राइबोसोम्स होंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के बाद उससे प्रोटीन की प्रिपरेशन होगी। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसको सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने से पहले न्यूक्लियस के अंदर उसके अंदर सर्टन चेंजेस आएंगी, ठीक है। उसके अंदर सर्टन चेंजेस आने के बाद उसको साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। वो चेंजेस कौन सी होती हैं उसको हम देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स मॉडिफाई मैसेंजर आरएनए बाय आरएनए स्प्लाइसिंग। इसमें क्या करना है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो आरएनए को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, बाय आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग ने क्या करना है कि उसके जो वो पोर्शन जो नॉन कोडिंग पोर्शन है, ठीक है, नॉन कोडिंग पोर्शन को काट के जो काम का हिस्सा है उसको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देगा, ठीक है। यानी कि जो नॉन इसेंशियल पोर्शन है उसको काट के निकाल देगा और जो इसेंशियल पोर्शन है उसको एक दूसरे के साथ लाइगेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 5 प्राइम एंड कैपिंग। जो 5 प्राइम एंड होगा उस जगह पे उसकी कैपिंग करवा देगा, ठीक है, कैप बनवा देगा। एंड एडिशन ऑफ अ पॉली ए टेल, और उसका जो 3 प्राइम एंड होगा वहां पे एक पॉली ए टेल लगा देगा। ये सब करने से क्या हुआ, एक तो डीएनए का जो साइज है स्प्लाइसिंग से साइज रिड्यूस हो गया, ठीक है। जो अननेसेसरी पोर्शन था उसको काट के निकाल दिया, ठीक है, साइज रिड्यूस हो गया। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, कैपिंग किया और पॉली ए टेल लगाई है। कैपिंग और पॉली ए टेल की वजह से जो मैसेंजर आरएनए होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्विम कर सकेगा, मूव कर सकेगा, ठीक है, अपने आप को आगे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोपेल कर सकेगा। इज दैट क्लियर? कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? आवाज आ रही है आप लोगों को? नो सर, क्लियर है। यस सर, आवाज आ रही है आप। उसके बाद बात करते हैं इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स हैव लॉन्ग नॉन कोडिंग स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दिस रीजन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। जो हमने मैसेंजर आरएनए प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ नॉन कोडिंग पोर्शन होगा जिसको हम ट्रांसलेट नहीं करते। मैसेंजर आरएनए जो हमने ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रिपेयर किया है, ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान जो मैसेंजर आरएनए प्रिपेयर हुआ उसका कुछ हिस्सा जो ऐसा है वो नॉन कोडिंग है, ठीक है, उसके ऊपर कोड्स नहीं है, उसको हम ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। द नॉन कोडिंग सेक्शन आर डिस्पर्स्ड बिटवीन द कोडिंग सेक्शन। जो नॉन कोडिंग सेक्शन होता है वो कोडिंग सेक्शंस के दरमियान में थोड़ा थोड़ा लगा होता है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कोडिंग सेक्शन है, उसके दरमियान में एक दो जो बेस पेयर्स हैं वो नॉन कोडिंग सेक्शन के आ गए, फिर आगे कोडिंग सेक्शन है, फिर एक दो जो है वो नॉन कोडिंग सेक्शन के आ गए, ठीक है। इंट्रॉन्स क्या चीज़ है? नॉन कोडिंग सेक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फाउंड बिटवीन द कोडिंग रीजन्स इज कॉल्ड इंट्रॉन्स, ठीक है। जो कोडिंग सेक्शंस के दरमियान में नॉन कोडिंग पोर्शन है उसको हम इंट्रॉन्स का नाम देते हैं। क्लियर है? उसके बाद है एक्सॉन्स। एक्सॉन्स क्या है? कोडिंग रीजन्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। जो कोडिंग रीजन्स हैं उनको इंट्रॉन्स एक्सॉन्स का नाम देते हैं। इवेंचुअली दीज एक्सप्रेस्ड एज अमाइनो एसिड्स, और ये वाले जो एक्सॉन्स हैं ये एक्सप्रेस करेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड आके बाइंड होगा और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, ठीक है। ये वाले जो कोडिंग रीजन्स हैं आगे प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है उसको आगे कंटिन्यू करवाएंगे। उसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड की कैसे कैसे सीक्वेंस लगनी है, एक्सॉन्स उसको। उसके बाद बात करते हैं एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन की। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों को ट्रांसक्राइब कराएगा। दिस इज अ प्रीमैच्योर आरएनए। इसको क्या बोलते हैं? प्री मैसेंजर आरएनए, ठीक है, प्री मैसेंजर आरएनए। प्री मैसेंजर आरएनए, दिस प्री मैसेंजर आरएनए नेवर
लीव्स द सेल न्यूक्लियस। ये वाला प्री मैसेंजर आरएनए सेल के न्यूक्लियस को लीव नहीं करेगा। कब तक लीव नहीं करेगा? जब तक इसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी, जब तक इसमें से इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, इंट्रॉन्स को मूव करवा के एक्सॉन्स को दोबारा एक दूसरे के साथ लाइगेट करवाना है। उसके अलावा क्या करवाना है? 5 प्राइम एंड पे हमने कैपिंग करवानी है और 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल लगानी है। ठीक है, the introns are excised and exons are joined together to form messenger RNA। ठीक है, इंट्रॉन्स को रिमूव करवाना है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, ये देखें जी, ये प्री मैसेंजर आरएनए, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो डॉट्स हैं दरमियान में, ठीक है, इनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। ये वाला पोर्शन इंट्रॉन्स का है, ये वाला पोर्शन इंट्रॉन्स का है। हमने क्या किया कि इंट्रॉन्स वाले पोर्शन को निकाल के दोनों साइड से जो एक्सॉन्स के पोर्शन थे, जो कोडिंग रीजन से, उनको आपस में जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ने के बाद जो हमारे पास फॉर्म बनी है उसको हम मैच्योर मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैच्योर मैसेंजर आरएनए या मैसेंजर आरएनए। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो सर। ट्रांसक्रिप्शन की अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ट्रांसक्रिप्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट में है एक तो टेम्पलेट, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। टेम्पलेट क्या है? एंटीसेंस स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट। ठीक है, जिस डीएनए के जिस स्ट्रैंड को हमने कॉपी करना है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? सबस्ट्रेट होना चाहिए। सबस्ट्रेट इसमें क्या होता है? एटीपी, जीटीपी, यूटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, ये वाली जो बेसिस हैं वो आके लगेंगी तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये वाले स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स आके लगेंगे तो मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये वाली 3 चीजें चाहिए। एंजाइम हमारे पास कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यानी कि ये 3 चीजें हमारे पास होंगी, उस वक्त ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो आगे चलेगा। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोगों ने देख ली कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड है या एंटी सेंस स्टैंड है जिसको हमने कॉपी करना है। ठीक है, इस जगह पे क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके लगेगा और जो भी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस उन बेसिस को ऐड करवाता जाएगा। ठीक है, और ऐड करवाने के बाद जो हमारे पास पोर्शन बनेगा एक, उसको हम प्री मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। उसके अंदर बाद में मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन करने के बाद इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाएगा, एक्सॉन्स को आपस में लाइगेट कर दिया जाएगा। लाइगेट करने के बाद 5 प्राइम एंड पे पॉली ए कैपिंग करवा दी जाएगी, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल लगा दी जाएगी। ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे पास प्रिपेयर होगा उसको मैसेंजर आरएनए का नाम बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट में जो सबस्ट्रेट था वो ये वाला था, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। एटीपी का मैंने आपको बता दिया कि एडिनोसिन एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरासिल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। इन्होंने जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना है तो जुड़ के एक दूसरे के साथ फास्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड बनाना है। ठीक है, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनको बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। ट्राइफॉस्फेट यानी कि इनके पास 3 हाई एनर्जी फॉस्फेट्स हैं। ठीक है, तो इनको ये यूटिलाइज करते हुए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बेसिक रिक्वायरमेंट एंजाइम मैंने आपको बता दिया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है। प्रोकैरियोट्स सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोट्स के अंदर 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, स्टेप्स इन द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर साइट। ठीक है, प्रमोटर साइट क्या चीज़ है? आरएनए पॉलीमरेज ने सबसे पहले आके प्रमोटर साइट के ऊपर बाइंड करना है। प्रमोटर साइट क्या चीज़ है? प्रमोटर रीजन ऑफ द डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैचेस एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए का वो स्पेसिफिक पोर्शन जिस जगह पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, ठीक है, उसको प्रमोटर रीजन का नाम देते हैं। वो एक स्पेसिफिक साइट है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ताकि आरएनए पॉलीमरेज उस जगह पे आके बाइंड हो। उस स्पेसिफिक पोर्शन को प्रमोटर रीजन का नाम देते हैं। डिटरमाइंस विच स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विल सर्व एज द टेम्पलेट। जो प्रमोटर रीजन है वो डिटरमाइन करता है कि ये वाला जो टेम्पलेट है, ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज हुक्स टुगेदर
RNA न्यूक्लियोटाइड्स एज द बेस पेयर अलोंग द DNA टेम्पलेट। RNA पॉलीमरेज ने क्या करवाना है कि RNA की जो बेसिस हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना है, ठीक है, और उनके दरमियान में बॉन्ड बनता जाएगा और क्या प्रिपेयर करवा देगा, मैसेंजर RNA। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एरिया ऑफ द DNA दैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी कि DNA का वो पोर्शन जिसको हमने कॉपी करना है, DNA का वो पोर्शन जिसको हमने ट्रांसक्राइब करना है, उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का नाम देते हैं। क्लियर? उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कम्प्लेक्स। ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन कम्प्लेक्स कौन सा है? द एरिया वेयर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड RNA पॉलीमरेज आर बाउंड टू प्रमोटर, ठीक है, यानी कि प्रमोटर का वो रीजन जिस जगह पे जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स है वो आके बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कम्प्लेक्स बोलते हैं। अच्छा जी, जो प्रमोटर रीजन है उस जगह पे सीक्वेंस आपको कौन सी मिलेगी? TA। टी से क्या मुराद है? थायामीन। ए से मुराद एडेनिन, ठीक है, थायामीन एडेनिन, थायामीन एडेनिन। ये जिस जगह पे आपको सीक्वेंस मिलेगी वो वाला जो पोर्शन होगा वो एक्ट करेगा एज अ प्रमोटर रीजन। इज दैट क्लियर? उस जगह पे आके RNA पॉलीमरेज जो होगा वो बाइंड होगा। द एक्चुअल सीक्वेंस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ हमने देखनी है सीक्वेंस, ठीक है, ना कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो TA डबल ए, ठीक है, यानी कि थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन एडेनिन, 3 दफा एडेनिन है, ठीक है। उसके बाद है RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। ये वाली जो साइट है ये एक्ट करती है एज अ RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। आफ्टर polymerase is bound to the promoter DNA, the two DNA strands unwind and enzyme start transcribing the template strand। जब RNA पॉलीमरेज आके अपना जो प्रमोटर रीजन है, ठीक है, इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना लेगा, उसके साथ आके बाइंड होगा, तो जो डबल स्टैंडर्ड RNA है वो आप ओपन होगा, ठीक है, वो अनवाइंड होगा ताकि उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट की जाए, ठीक है। तो जिस वक्त वो आके बाइंड हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड DNA जो होगा वो अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। इलोंगेशन है, स्टार्ट हमने करवा दिया काम, उसके बाद हमने क्या करना है, उस चेन को इलोंगेट करवाना है। DNA is transcribed by the enzyme RNA polymerase. RNA polymerase moves stepwise along the DNA, unwinding the DNA helix to expose a new region of the template strand for complementary base pairing, ठीक है, वो आगे आगे उसी तरह मूव करता जाएगा until के टर्मिनेशन बेसिस आ जाए, ठीक है, यानी कि प्रमोटर रीजन से, यानी कि जिस जगह पे इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना था वहां से आगे मूव करता जाएगा, जैसे जैसे आगे मूव करेगा DNA अनवाइंड होता जाएगा, उसके सामने से आगे आगे DNA अनवाइंड होता जाएगा और वो आगे की तरफ ट्रांसक्रिप्शन करवाता जाएगा। द ग्रोइंग RNA चेन इज एक्सटेंडेड बाय वन न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। द सबस्ट्रेट द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ATP CTP UTP एंड GTP। जो ग्रोइंग चेन है वो 1 बाय 1 जो है उसमें आके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होते जाएंगे और जो चेन है वो लंबी होती जाएगी, और जो उसके लिए हम सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट और यूरासिल ट्राइफॉस्फेट। इलोंगेशन भी हमने चेन की कर ली। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारे पास टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन में हमने क्या करना है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स व्हेन RNA पॉलीमरेज रीचेस अ सेक्शन ऑफ DNA कॉल्ड टर्मिनेटर, यानी कि जिस जगह पे टर्मिनेटर सीक्वेंस आ जाएगी उस जगह पे जाके जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, वहां पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यानी कि जिस जगह पे जाके क्या करना है, RNA मैसेंजर RNA की जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाएगा, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेटर सीक्वेंस कौन सी है? AA U, ठीक है। ए का मतलब क्या है? एडेनिन, और यू का मतलब क्या है? यूरासिल, ठीक है। नेक्स्ट द RNA strand is released and RNA polymerase dissociate from the DNA। जो RNA स्ट्रैंड होगा, मैसेंजर RNA का जो स्ट्रैंड है वो रिलीज होगा और RNA पॉलीमरेज उस टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलहदा हो जाएगा, ठीक है, जिसको वो कॉपी कर रहा था उससे अलहदा हो जाएगा, अब वो DNA दोबारा एक दूसरे के साथ वाइंड अप हो जाएगा। द RNA स्ट्रैंड विल गो थ्रू मोर प्रोसेसिंग, जो हमने पहले बात कर रही है, किस प्रोसेस, स्प्लाइसिंग में जाएगा, RNA स्प्लाइसिंग होगी, ठीक है, कैपिंग होगी, टेल की एडिशन होगी, ठीक है। शुक्रिया।
Eukaryotes have three nuclear RNA polymerase, each with distinct role and properties. यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा वो न्यूक्लियोलस में ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, पॉलीमरेज 2 जो है वो न्यूक्लियस के अंदर करवाएगा, पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियस के अंदर करवाएगा, ठीक है। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। उसके बाद जो पॉलीमरेज 2 है उसकी जो मेजर प्रोडक्ट है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और पॉलीमरेज 3 की मेजर प्रोडक्ट ट्रांसफर आरएनए। इज दैट क्लियर? स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम जीन टू प्रोटीन इन यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये यूकैरियोटिक सेल है। इसमें क्या है कि ये वाला जो देखें, इसमें आपको कोई कलर डिफरेंशिएशन नज़र नहीं आ रही, इसमें एक वाइट पोर्शन है और दूसरा थोड़ा डार्क पोर्शन है, ठीक है। ये जो वाइट पोर्शन है न्यूक्लियस को शो कर रहा है और जो थोड़ा डार्क पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म को शो कर रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डार्क पोर्शन है, इसमें वाइट पोर्शन नहीं है, मीन्स इसमें न्यूक्लियस नहीं है। जो इसका क्रोमेटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, उसको क्या है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वहाँ से मैसेंजर आरएनए बना, उस मैसेंजर आरएनए को आगे ट्रांसलेट किया गया और उससे क्या करवा लिया गया, प्रोटीन सिंथेसिस करवा ली गई, ठीक है। ये किस में ये वाला प्रोसेस हुआ है, यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स सॉरी ये वाला प्रोसेस हुआ है प्रोकैरियोट्स के अंदर। उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले क्या है कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाई, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करवाई, उस मैसेंजर आरएनए के अंदर मॉडिफिकेशन करवाने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर आया। साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद वो राइबोसोम के साथ मिला और मिलने के बाद उसने उस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करवा दी, ट्रांसलेशन के बाद उससे प्रोटीन सिंथेसिस करवा ली। इज दैट क्लियर? समझ आ गई है? यहाँ तक यस अगर सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है।